अपने आप को धार्मिक गुरु बोल रहे हैं। मैं कहता हूं ये धार्मिक गुरु तो छोड़िए, इंसान भी नहीं है, जाहिल हैं ये लोग, और ये हर धर्म में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में ठेकेदार नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी ठेकेदार है। हर धर्म में जो धर्म के ठेकेदार छुपे हुए हैं, पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए। जो लोग दावा भी करते हैं ना कि हाँ सनातन धर्म के हम रक्षक हैं, उन मूर्खों से भी अगर पूछा जाए कि क्या तुम सनातन धर्म को जानते हो, क्या सनातन धर्म तुमने पूछा है, क्या है सनातन धर्म? न्यूज़ पर हिंदी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। अगर वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पूरी धर्म पर टिकी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि आए दिन डीएमके के नेता कोई ना कोई हिंदू धर्म पर टिप्पणी और सनातन धर्म पर कोई ना कोई विवादित टिप्पणी दे देते हैं। इसी को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो धर्म को बचाने की ओर बात करती है, तो एक मिटाने की ओर। अगर इसके बारे में बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं सुमित आज़ाद जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 94 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या चल रहा है इस देश में? राजनीति मतलब एक कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, मतलब राजनीति को धंधा बना दिया है। देखिए पहली बात तो मेरे हिसाब से तो ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी आपने बताया कि कुछ लोग जो राजनीति में है सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, सनातन धर्म की बीमारियों से कंपेयरिंग कर रहे हैं कि ये HIV जैसे या डेंगू जैसी बीमारियां, कोरोना जैसी बीमारियां हैं जिनको ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब सनातन धर्म को ख़त्म करने की वो बात कर रहे हैं। अरे ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई सनातन धर्म को गाली दे रहा है इसका मतलब वो अपने माता पिता को गाली दे रहा है। अगर तुम्हें समझ नहीं है सनातन की तो आप उसको समझिए, और अगर नहीं समझना चाहते तो चुपचाप बैठिए। आप बिना किसी सनातन धर्म को जाने अगर उसको गाली देंगे, गलत करेंगे, तो मैं तो चाहता हूं कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और संविधान भी ऐसा कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कानूनी अपराध है। लेकिन अब यहीं पर दूसरी बात आपने और कही कि बीजेपी भाई धर्म के समर्थन में है, वो उसको बचाना चाहती है, तो सबसे बड़ा झूठ यही है। अच्छा भाई सबसे बड़ा झूठ यही है कि अगर धर्म को, चाहे वो हिंदू धर्म कह लीजिए या उसको सनातन कह लीजिए, सनातन धर्म को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो खुद भी बीजेपी से है। वो कैसे सर? वो मैं यहाँ पर देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात तो ये जो आपने शुरुआत में कहा कि भारत की राजनीति पूरी तरह से अब धर्म पर आकर के टिक गई है। जी बिल्कुल। देखिए राजनीति में धर्म होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजनीति में धर्म का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपने व्यक्तिगत लालच के लिए उसको गलत डिकोड करके किया जा रहा है। अगर राजनीति को सुधारने के लिए यदि कुछ धार्मिक आदर्शों का आप लेते हैं सहारा, तो इससे अच्छा कोई राज्य नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं उन्होंने भी सनातन को कभी नहीं जाना, ना पढ़ा, ना देखा। और जो लोग दावा भी करते हैं ना कि हाँ सनातन धर्म के हम रक्षक हैं, उन मूर्खों से भी अगर पूछा जाए कि क्या तुम सनातन धर्म को जानते हो, क्या सनातन धर्म तुमने पूछा है, क्या है सनातन धर्म, तब वो भी इधर उधर की बातें घुमा देंगे। लेकिन गारंटी है, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको इस कैमरे के सामने, कि जो सनातन धर्म को बचाने की भी बात करते हैं उसमें से 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद कुछ शास्त्र भी पढ़े होंगे, वरना वो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं जो उसको बचाने की भी बात करते हैं और लड़ाई दंगा करते हैं और फिर धर्म को बदनाम करते हैं कि देखिए ये सनातनियों ने दंगा कर दिया या ये इस धर्म के लोगों ने दंगा कर दिया। तो यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से ये समझनी है कि यहाँ पर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, राजनेताओं को समझ जाना चाहिए कि अगर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश की जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ जब खेलेंगे, तब आपका अंत, ये राजनेताओं का जो अंत है वो जनता के साथ साथ ये सनातन धर्म खुद कर देगा। और जो लोग सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं वो अपने बुरे वक्त को बुला रहे हैं और अपने जो उनके अपना जितना भी साम्राज्य उन्होंने बनाया हुआ है उसको नष्ट करने का न्योता दे रहे हैं। तो उन्हें समझ जाना चाहिए। तो सर ये तो आपकी बात सही है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार गर्दन काटने की बात करते हैं कि हम उसकी गर्दन काट कर लेके आओ, 10 करोड़ ले जाओ, कि इसके साथ ये कर दो, उसका मर्डर कर दो, फिर 10 लाख ले जाओ, 10 करोड़ ले जाओ, 1 लाख ले जाओ। ये कहाँ तक सही है? देखिए मूर्ख हैं, जाहिल ऐसे लोग, और मैं इनको बार बार मूर्ख और जाहिल बोल रहा हूँ। और एक बात मैं आपको भी स्पष्ट कर देता हूं, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार, ये सिर्फ हिंदू धर्म में ठेकेदार नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी ठेकेदार है। हर धर्म में जो धर्म के ठेकेदार छुपे हुए हैं, पहली बात तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ इस तरह से टारगेट करना ये बिल्कुल गलत है कि केवल हिंदू धर्म के ठेकेदार।
मैं ये कह रहा हूँ किसी भी धर्म के नाम पर जो धर्म का ठेका लेकर के ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मैं गर्दन काट दूंगा, हिंसा की बात करते हैं, अशांति फैलाने की बात करते हैं पूरे देश में, ऐसे लोगों से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे जो अपने आप को धार्मिक गुरु बोल रहे हैं, मैं कहता हूं ये धार्मिक गुरु तो छोड़िए, इंसान भी नहीं है, जाहिल हैं ये लोग, और ये हर धर्म में पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को एक बात स्पष्ट जनता को भी करनी चाहिए, मैं जनता से अपील करता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहा है और आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है कि मैं आपका धर्म गुरु और इस धर्म को मैं बचाना चाहता हूं, आइए मेरे साथ लड़िए, सड़कों पर उतरिए और एक विशेष समुदाय के लोगों को मारिए, तो घर से निकलने से पहले आप पहले उस नेता से, उस जो धर्म गुरु है जो भड़का रहा है, उससे कहिए आप पहले तुम सड़क पर आइए, तुम जरा 2-4 गर्दन काटियो, उसके बाद हम पीछे से आएंगे। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि जो धर्म गुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, वो केवल सोशल मीडिया का आजकल चूंकि ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया पर हमारी युवाओं को भड़काते हैं, हमारी युवाओं के जो भावनात्मक जो एक अग्रेसिव होता है उसका वो दुरुपयोग करके, यही संदेश या और बातें बताना चाहूँगा जाते जाते लास्ट में सभी जनता से एक्चुअल में, क्योंकि ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ये भी किसी की सुनना नहीं चाहेंगे और ना ही जो राजनेता हैं वो अपने आप में कोई परिवर्तन लाना चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी और इन लोगों का व्यक्तिगत जो लालच है या उनकी जो राजनीति है वो इसी से चलती है कि जो जनता है वो सच्चे धर्म को जान ना पाए और धर्म के नाम पर अधर्म का जो प्रचार हो रहा है उसके चक्कर में आकर के राजनेताओं की राजनीति चमकती रहे और जो सो कॉल्ड जो धर्म गुरु हैं उनकी रोजी रोटी चलती रहे। इन सब में जो पिस रहे हैं वो खासकर हमारे युवा, हमारी जनता पिस रही है। तो उनसे मेरा इतनी अपील है कि आप यदि धर्म में विश्वास करते हैं तब भी, धर्म में विश्वास नहीं करते तब भी, धर्म को एक बार अपने व्यक्तिगत स्तर से जानने का प्रयास करें। धर्म इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आपके जीवन को, आपके हर रिश्ते को, आपकी जीवन शैली को कैसे मधुर बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, ये सब हम सीख सकते हैं धर्म को सीख करके। लेकिन वो धर्म कौन सा है सच्चा, ये धर्म के बारे में आपको व्यक्तिगत रूप से जानना होगा, समझना होगा। कुछ किताबों को, कुछ शास्त्रों को, या जो भी जिस धर्म में जो भी धार्मिक किताबें हैं उनके माध्यम से थोड़ा खुद स्वयं अध्ययन करना होगा और जानना होगा कि सच्चा धर्म वो है जो हमारे देश में या समाज में शांति फैलाता है, या सच्चा धर्म वो है जो ये आजकल राजनेता हैं जिस धर्म के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।